अमेरिका ने भारत को जदीद F-35 जंगी तैयारों समेत कई अरब डॉलर का फौजी सामान देने का ऐलान किया है। एक जानिब हम देख रहे हैं कि भारत की जो बढ़ती हुई दिलचस्पी है अपनी मिलिट्री ये ताकत बढ़ाने के लिए, इस पर कई मिलियन डॉलर्स खर्च करने के लिए भारत रेडी है। F-35 जो जंगी तैयारे हैं अमेरिका वो भारत को बेच रहा है, जिससे खित्ते में जो तवाज़ुन है ताकत का वो ख़राब होगा। और चीन इस सूरत हाल को बहुत गौर से देख रहा है कि ले लें आप F-35 भारत वालों। चाइना ने फौरी तौर पे प्रॉम्प्ट एक्शन, उन्होंने पाकिस्तान को चैंगजू J-20 देने का फैसला कर लिया कि आए मुकाबले में। ऐसे तो ऐसे ही सही। अमेरिकी सदर से मांगे जा रहे हैं 35 लड़ाका हथियारों समेत जदीद दफाई आलात भारत को मिलने की उम्मीद जो नहीं है, उसका सारा प्रॉब्लम जो है वो मसला पड़ा। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये तो दुनिया को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को समझना चाहिए कि वो इस खित्ते को के अंदर बदअमनी को सपोर्ट करना चाहते हैं। क्यों भारत को अरबों डॉलर का असला दिया जा रहा है? भारत का असला जो है वो जारी बात है इस वक्त पूरे के पूरे इंडियन ओशन रीजन के अंदर एक इंस्टेबिलिटी का बायस बनेगा। कश्मीर एक ऑलरेडी एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। और मैं तो आपको पता है जिस चीज पे बोलना चाहता हूँ वो ये है कि हमारी लीडरशिप क्यों नहीं बोलती। ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो भारत को F-35 देने वाले हैं। अमेरिका का 5th जनरेशन फाइटर जेट, जिसे पाने के लिए पूरी दुनिया में होड़ मची है, वो फाइटर जेट अब भारतीय बेड़े में शामिल हो सकता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि भारत बड़े पैमाने पर अमेरिका से हथियार खरीदने वाला है। इसके साथ ही दोनों देश F-35 पर भी बात करने वाले हैं। और हम देख रहे थे कि नई दिल्ली एक अरसे से कोशिश कर रहा था ये F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट खरीदने में, उनकी दिलचस्पी भी थी। अब फाइनली ये इनको मिलने भी जा रहा है, राह हमवार हो रही है। ये जो बढ़ते हुए हम देख रहे हैं वेपन्स पर पैसे खर्च करना या तैयारों पर, इनकी खरीदारी और सिक्योरिटी तवाज़ुन किस हद तक मुतासर हो सकता है खित्ते का। इतना सामान हिंदुस्तान को मिलेगा तो इसने कभी चाइना की तरफ तो मुंह भी नहीं करना। हिंदुस्तान ने चाइना की तरफ तो मुंह भी नहीं करना। ये अगर उन्होंने कभी इस्तेमाल किया तो खुदा ना खास्ता वो पाकिस्तान के लिए होगा, तो इसलिए पाकिस्तान के लिए भी चीज़ अलार्मिंग है। एक तरफ आप देख लें कि जी हमारे जो मिसाइल प्रोग्राम्स हैं उसके ऊपर जो है सैंक्शंस लगाई जाती हैं, और दूसरी तरफ जो है जिस मुल्क के साथ हमारी कई जंगें हो चुकी हैं और हमारी कशीदगी आज भी कायम है, उसको आप इतना जो है वो भारी असला दे रहे हैं और साथ साथ आप उनको इतने जदीद जो है टेक्नोलॉजी के F-35 फाइटर जेट्स जो है वो दिए जा रहे हैं। तो पाकिस्तान की तशवीश जो है वो दुरुस्त है, और इस हवाले से पाकिस्तान को और बाकी दीगर ममालिक को भी जो है ना वो आवाज उठानी चाहिए। सवाल ये पैदा होता है कि पूरी दुनिया देख रही है कि भारत पिछले 10-12 साल से दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है। आपको पता है कि भारत पाकिस्तान के अंदर जो है वो मुसलसल डिफरेंट जगहों पे हमने खुद ये P5 को डॉसियर्स दिए हैं। हम क्यों फॉलो अप नहीं करते? उन्होंने आज अमेरिका में जाके 26/11 को फॉलो अप करके पाकिस्तान को जो है वो टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी लीडरशिप क्यों नहीं बोलती? ये सारा टाइम हम आपस में क्यों लड़ते रहते हैं? क्यों हमें नहीं पता किस खित्ते में क्या हो रहा है? हम क्यों इस चीज को महसूस नहीं करते कि पाकिस्तानी जब अंदर में लड़ रहे हैं तो खित्ते के अंदर क्या तब्दीलियां हो गई हैं। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। भारत ने आधिकारिक तौर पर अमेरिका से F-35 लड़ाकू विमान नहीं खरीदे हैं। हालांकि भारत द्वारा अपनी वायुसेना को आधुनिक बनाने के लिए F-35 जेट खरीदने के बारे में चर्चा और अटकलें लगाई जा रही हैं। भारत के पास इस समय रूसी और फ्रांसीसी फाइटर जेट हैं, लेकिन अब भारत अमेरिकन टेक्नोलॉजी को भी अपनाने जा रहा है। भारत ने 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट को खरीदने में रुचि दिखाई है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने F-35 को भारत को बेचने के लिए कहा है, लेकिन भारत अन्य विकल्प भी खोज रहा है। भारत रशिया के Su-57 को खरीदने की भी सोच रहा है। उसके साथ साथ अपने 5th जनरेशन AMCA को भी विकसित कर रहा है। अब भारत इस चुनौतियों में फंस चुका है कि भारत F-35 को खरीदे या Su-57 को, क्योंकि अमेरिका के F-35 की कॉस्ट और मेंटेनेंस बहुत महंगी है और इसके स्थान पर रशिया के Su-57 की कॉस्ट और मेंटेनेंस आधी है। दोस्तों, भारत F-35 या Su-57 में से एक खरीदने वाला है। भारत की हथियार खरीदारी को देखकर पाकिस्तान में मातम का माहौल है। दोस्तों, पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भारत F-35 पाकिस्तान के लिए खरीद रहा है, लेकिन भारत पाकिस्तान के लिए नहीं, चीन के लिए खरीद रहा है। पाकिस्तान के लिए तो हमारा राफेल ही काफी है। देखिए, खित्ते के अंदर बदअमनी होने जा रही है, इंस्टेबिलिटी होने जा रही है। इस खित्ते के अंदर जो बदअमनी और इंस्टेबिलिटी है, इसको थोड़ा रीड करना पड़ेगा। बिल्कुल, ऐसे चीजें नहीं चलेंगी जिस तरह चीजें चल रही हैं। अब खबर बाजवा साहब ये है, 5th जनरेशन के लड़ाका हथियारे जो है वो लड़ाके चाइना से चीन हमें दे रहा है, और उसके बाद
भारत और पाकिस्तान का जो मुकाबला है वो पाकिस्तान यहां अल्लाह की रहमत से और भारत यहां आ जाएगा। क्यों आएगा? उसका जवाब यह है कि 35 तैयारों का जो पहला स्क्वाड है वो 40 तैयारों पर मुश्तमिल है। ये पाकिस्तान में लैंड करने वाला है और यहां पर दर्जनों अफराद ऐसे हैं जो इस वक्त चाइना में हमारी ट्रेनिंग दे रहे हैं। और ये त्यारा बाजवा साहब, ये जब ऊपर जाता है ये भारत के रडार में नहीं आना। ये F-35 दिए, जो अरबों डॉलर के जो फौजी सामान देंगे, तो वो अपनी सेल्स भी की, यानी अपना जो सामान है वो भी उनको दिया और वो भी यानी जो रेट है मार्केट रेट उसी के ऊपर ही दी जाएगी। अमेरिका F-35 नेटो से बाहर जाकर किसी देश को नहीं देता है। अमेरिका ऐसे फैसले बहुत मुश्किल से लेता है और इसमें भारत का नाम शामिल होना अपने आप में भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। 5th जनरेशन F-35 जैसे लड़ाकू विमान का भारतीय बेड़े में आना भारत की जरूरतों को न सिर्फ पूरा करेगा बल्कि दुनिया भर में भारतीय सेना की ताकत को बढ़ाने वाला साबित होगा। मोदी साहब इस वक्त जो है यूएस के विजिट पे थे। जी मैडम, डेफिनेटली जब उन्हें पता चला कि पाकिस्तान 5th जनरेशन के बारे में सोच रहा है, हमारा जो 70 थंडर J-35 हमारा, उनके वो डील के लिए गए हैं। अच्छा। वो और दूसरा आपको पता था कि हमारी उनसे बहुत सुपीरियर है एयरफोर्स। अच्छा। उनके पास वो टूटे फूटे तेजास हैं, वो जो लास्ट इनका एयर शो हो रहा था। हाँ। वो क्रैश होते होते बचा इनका। अच्छा। इनको तो पूरी दुनिया में इनकी जगहसाई होती रहती है। अच्छा। तो डेफिनेटली वो बिजनेसमैन है, मोदी भी बिजनेसमैन है, ट्रम्प भी बिजनेसमैन है, बिजनेस डील है। हाँ, ठीक हो गया। चले सर, लगता है आप थोड़ी खबर पढ़ के आए हैं। मैं आपको बताती हूँ कि मोदी साहब जो है ट्रम्प से मिले हैं और यूएसए ने, मतलब ट्रम्प गवर्नमेंट ने ये बाकायदा तौर पर ऑफिशियली कह दिया है कि हम अमेरिका को F-35 फाइटर जेट्स देंगे, मतलब एयरक्राफ्ट देंगे। और ये 5th जनरेशन है, बहुत ही टेक्नोलॉजी वाला है। F-35 की बात करें, ये वो एयरक्राफ्ट है जो अमेरिका ने बहुत कम कंट्रीज़ को दिया है। अब जो है वो इवेंचुअली फ़ौरन नहीं दे रहा, मतलब कि कुछ 7, 6, 8, 10 सालों तक वो, मतलब 2030 तक शायद ये एयरक्राफ्ट जो है इंडिया तक पहुंच जाए। F-35 की अगर बात करें सर, तो $1 बिलियन के करीब एक फाइटर जेट की कीमत बनती है। तो आपको क्या लगता है कि ये F-35 इंडिया की एयरफोर्स को स्ट्रेंथन करेगा? इंडिया को वाकई ज़रूरत थी इसकी? मैडम डेफिनेटली 5th जनरेशन किसी भी कंट्री के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा। वो उनकी जो एक टेक्नोलॉजी है अमेरिका की, मेरा नहीं ख्याल कि वो इंडिया को देगा। मे भी ये इनकी एक मूव हो, स्मार्ट मूव हो प्रेशराइज करने के लिए। हाँ। ताकि पाकिस्तान भी इस दौड़ में आए। मुझे नहीं लगता कि ये डील होगी। हाँ। या दिखाने के हाथी के दाम दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं। ट्रम्प तो कहता है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो वो क्या कहता है, पैसा लाओ पैसा, अमेरिका को डॉलर चाहिए डॉलर, तो वो बेच रहे हैं ना। मैम वो देखें, वो अब देखेंगे आगे जाके 2030 अभी बहुत दूर है। अभी वो देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। ये एक डील है, विन विन सिचुएशन में वापस आएंगे। ठीक है। ट्रम्प के इंडिया के जो सर जंग चल रही थी वो थोड़ा सा बेहतर होगी। आपको लगता है इंडिया की अमेरिका के साथ जंग चल रही थी? हाँ सर्दवार थी, क्योंकि आपको पता रशिया से वो ले चुके थे। अमेरिकन ने मना किया था कि आपने S-400 बिल्कुल उन्होंने मना किया था कि आपने उनके साथ नहीं करना, तो उन्होंने किया। तो अब ये बिजनेस डील है, आगे देखें, लेट्स देखते हैं आगे क्या होता है। अगर हम इंडिया और रशिया की बात करें तो इन दोनों के आपस में दोस्ती भी ज्यादा है और इंडिया के पास जो है रशियन वेपन्स भी ज्यादा है। जी जी, देखिए सब अपने बेचने के लिए बैठे, हम भी जो अपने बेच रहे हैं ना त्यारे, हम जो हाँ, तो इंडिया के पास 2 ऑफर आ गए, एक F-35 और एक Su-57 अमेरिका, सॉरी रशिया की। मैडम आने दें, वो वहाँ पे आएगा तो हम तक पहुँच जाएगी टेक्नोलॉजी। ये अच्छा है, उनको लेने दें।